आज एक महामारी की तरह फैला हुआ है। हर तीसरा इंसान बोलता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, या फिर कई कई दिनों तक मेरा पेट साफ नहीं होता है, या कई दिनों बाद ही ठीक से पेट साफ होता है। ये प्रॉब्लम एक महामारी की तरह फैली हुई है, जो छोटे से लेकर बड़े हर इंसान में देखी जाती है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि अक्सर हम किचन में खड़े होकर काम करते हैं, बड़ा परिवार होता है, तो 2 3 4 घंटे हमें किचन में खड़ा होना पड़ता है, जिससे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। या फिर ऐसे लोग जिनको बैठकर काम करना पड़ता है, जिनका काम ही ऐसा है कि वो 24 घंटे में कम से कम 6 7 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनके जो कमर और कमर के नीचे के हिस्सों में दर्द बढ़ जाता है, फैट उनको जमा होने लगता है, उनके हिप्स है, कमर है, वो चौड़े होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे चर्बी आने लगती है। तो उन सब के लिए मैं एक आसान सा योग अभ्यास लाई हूँ। देखिए, कितनी भी बिजी अगर आपकी लाइफ है, आपको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी खुद के स्वास्थ्य के लिए आपको 5 मिनट निकालने पड़ेंगे। अगर आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने के लिए। आपको वक्त निकालना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर लाइन में खड़ा होने के लिए, डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए, और फिर उसके बड़े बड़े कैप्सूल और सप्लीमेंट लेने के लिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि खुद के लिए वक्त निकालिए और खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। बड़ा आसान सा योग अभ्यास है, उन महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा है जिनको प्रजनन अंगों की जो प्रॉब्लम रहती है, वो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही बेस्ट ये योग अभ्यास है। बाकी नाभि के नीचे नीचे के जो रोग है, वो भी इससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। काफ़ी अच्छा योग है। आपके पेट की चर्बी कम होगी, कमर की चर्बी कम होगी, पैरों की चर्बियाँ कम होगी आपकी, और जो पैरों में, कमर में, कुल्लों में जो स्टिफनेस बनी रहती है, दर्द आपको बना रहता है, वो सारा आपका भाग जाएगा। इतना मज़ेदार योग है और इतना आसान योग है। सिर्फ खुद को देना है 5 मिनट, और 5 मिनट में ही आप, सच बता रही हूँ, इतना अच्छा और हल्का फील करेंगे ना कि हाथों हाथ आपको लगेगा कि हाँ, इसका फर्क तो पड़ा है। लेकिन रोज करने से पड़ेगा और रोज करना भी पड़ेगा आपको। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस को भरते हुए, सांस को खाली करते हुए, दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। सांस को खाली करते हुए आपकी जो गर्दन है, आपका जो सर है, धीरे धीरे नीचे करेंगे और घुटनों से टच करेंगे। आप देखोगे कि पूरी जो आपकी पैर की नसें हैं वो खींच रही हैं। पैर की, कुल्लों की सारी नसों में खिंचाव आ रहा है। इस पोजीशन में सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे। इस पोजीशन में आपको कम से कम 1 मिनट तो रुकना है। जब आपने योग अभ्यास किया तो आपने नोटिस किया होगा, यहाँ से जो नस है वो पूरी आपकी खींच रही है, कुल्लों तक की नस पूरे में आपको खिंचाव, इतना अच्छा जबरदस्त खिंचाव आएगा ना, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से बेहतर हो जाएगा आपका। तो इससे ये दर्द ही आपका नहीं भगाएगा, यहाँ का वो आपका जो फैट है, जमा हुआ जिद्दी फैट है ना, उसको भी वो धीरे धीरे कम करेगा। काफ़ी अच्छा और आसान सा योग अभ्यास है, जिसे हर कोई कर सकता है। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि तो हमारा सर तो घुटनों से टच नहीं हो पाता है, तो आपसे जितना होता है ना, आप उतना कीजिए। धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक भी कर सकते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपका पेट तो दब ही रहा है ना, इसका भी आपको फर्क, जो असर है वो मिलेगा। 1% की असर है सही, पर आपको मिलेगा। आपका पेट दब रहा है, धीरे धीरे जब आप करोगे तो आपको यहाँ तक भी आने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप अपना सर घुटनों से टच कर दो, तो मान लो कि आपका ये पूरा योग अभ्यास आराम से आप सीख चुके हो और बेहतर तरीके से कर पा रहे हो। एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इस योग अभ्यास को ना करें, जिससे बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, क्योंकि ज़्यादा अगर कमर दर्द आपको है तो आपका कमर का दर्द
जिनको तेज कमर का दर्द है वो भी इस योग अभ्यास को ना करें। साइटिका का जिसको प्रॉब्लम है, भयंकर साइटिका जिसको, वो भी इसको ना करें। और बाकी इसको हर कोई कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी आप नहीं कर सकते। ये लीवर को, आपके जो किडनी को, हार्ट को ये स्वस्थ करता है योग अभ्यास। लेकिन अगर ज़्यादा आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, तो आप इसको ना करें, नहीं तो फायदे की जगह आपको इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इतना आसान है और इतना अच्छा योग अभ्यास है। अगर खुद को टाइम नहीं दे पाते हो, फिर भी आपको कम से कम 5 मिनट खुद को देने हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना है। धन्यवाद।